पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख सकते थे, सकल मोह महिषेष विशाला। नहीं लिखा, क्या लिखा? महामोह। अरे भाई, रात है, घटाटोप रात है। रात तो खुद रात है, घटाटोप क्या? अंधकार है, महाअंधकार है। अंधकार तो अंधकार, अंधकार में हाथ भी नहीं दिखता है, सूझने पर ही तब हाथ। महामोह हमारे आप सबके ऊपर, मन पर, चित्त पर, जितने लोग हैं सब पर इस कदर राग का प्रभाव है। गोस्वामी जी लिखते नहीं, याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, जीव का सहज स्वभाव ये साक्षात महिषासुर है। मैं मेरा, तू तेरा, मैं अमुक तुम तमुक, तू मैं। हमारा स्वत्व इतना सीमित हो गया है, यह महामोह। सूर्य के आने पर भी प्रकाश नहीं होता। एक से दुखी होते हैं, सुख दूसरे में ढूंढने लगते हैं, महामोह। एक से सुखी ना हो पाए तो दूसरे से क्या सुखी होंगे? एक हमारे मित्र थे, अब तो रहे नहीं, वो परम धाम चले गए, आहूजा जी हो। उनके 4 लड़के थे, 3 बहुएं अपने अपने जीवन में आनंदित रहती थी। हमसे एक दिन बोले, महाराज श्री अब छोटी वाली से ही मेरी अपेक्षा है। मैंने कहा 3? बोले वो तो ठीक नहीं है। मैंने कहा सावधान रहना, 3 ठीक न हुई तो चौथे की क्या गारंटी है? ठीक स्वयं को होना होता है। हम ठीक करने की यत्न करें, ठीक कर लेंगे हम। कोई ठीक नहीं होगा। यदि आप ठीक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएंगे। हम ठीक हों, यही महामोह है। एक से जो सुख नहीं मिलता, हम उसको दूसरे से चाहते हैं। दूसरे से नहीं मिला, हम तीसरे से। हम ये नहीं विवेक जगा पा रहे हैं, अरे भाई सुख बाहर है नहीं, इनमें सुख नहीं है। हम अन्यथा सुख ढूंढ रहे हैं, और सुखी होने का मंत्र ये नहीं है। सुखी कौन? सुखी राम करदास। सुखी मीन जे नीर अगाधा। अरे नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम सुख जग। स्वभाव की दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। कि मेरे से दुखी कौन है? इस स्वभाव की दरिद्रता है। इस धरती पर मेरे से दुखी कोई नहीं है। मैं बहुत दुखी आत्मा हूं। आत्मा को कुछ दुख होता ही नहीं, सुख होता ही नहीं। वो तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य है। हमसे बुरा नहीं, हमसे दुखी नहीं, ये जो चिंतन है ये महामोह है और कुछ नहीं है। बद्रीनाथ भगवान हमसे सुखी नहीं, क्योंकि कहा ना स्वभाव की अर्थ की नहीं। अर्थ का दुख होता तो सुदामा जी से दुखी कोई कौन है? अरे अर्थ का दुख होता, शबरी माई के पास क्या है? कुछ है क्या? नहीं। अरे श्लोक है, मैं अक्सर सुनाया करता हूं। व्याधस्य चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातुर्विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किं तत्सुदाम्नो धनम। कुब्जाया कमनीय रूपमधिकम किं तत्सुदाम्नो धनम। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै
भक्ति प्रियो राघव, भक्ति प्रियो माधव, भक्ति प्रियो बद्रीनाथ। भगवान कोई भी हो, केवल भक्ति संतुष्ट कर सकती है, धन नहीं, सामान नहीं। भगवान को सामान से प्रेम नहीं है, भगवान को हमारी श्रद्धा से प्रेम है, भगवान को हमारे जीवन से प्रेम है, भगवान को हमारे भजन से प्रेम है, भगवान को हमारी सहजता से प्रेम है। व्याधस्याचरण, व्याध मने बहेलिया, कौन? रत्नाकर। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो, ध्रुव जी 6 साल क्या उम्र। विद्या गजेंद्रस्य, का गजेंद्र ने कौन सा पीएचडी किया था। का जातिर्विदुरस्य, विदुर जी महाराज की कौन श्रेष्ठ जाति। महाराज उग्रसेन का कौन पौरुष। तीर्थ है, विष्णु भगवान तीर्थ है। विद्या गजेंद्रस्य, का गजेंद्र ने कौन पढ़ाई किया, एमए किया, पीएचडी किया। विदुर जी की कौन श्रेष्ठ जाति। क्या जातिर विदुरस्य यादवपते, उग्रसेन का कौन सा पौरुष था। कुब्जा कौन से सुंदर थी, और सुदामा जी के पास कौन सा धन था। न केवल भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणै, भगवान को केवल भक्ति संतुष्ट करती है। अब भक्ति क्या करें, करो। कौन सी भक्ति करें महाराज। अरे कुछ नहीं करो तो केवल कथा सुनो, ये भक्ति है। कथा सुनते सुनते प्रेम बना लो। भगवान को क्रिया प्रिय नहीं है, भगवान को भाव प्रिय है। क्रिया में उलझो ही मत। क्रिया का ज्ञान ना हुआ तो, मैंने सुना है वैदिक मंत्र बोलते समय आचार्य यदि स्वर के साथ हाथ न हिलाए तो आचार्य का भी विनाश, यजमान का भी विनाश। न हिलावे ठीक, ज्ञान नहीं है। गलत हिलाएं तो आचार्य यजमान दोनों का विनाश होता है। एक श्लोक का एक शब्द शुद्ध हो, आचार्य यजमान दोनों का मंगल होता है। और एक अक्षर पदभ्रष्ट हुए तो समाप्त भया। रक्षितुम का भक्षितुम भया, यजमान भी जाएंगे, आचार्य जी का तो हो जाएगा पवारा। एक अक्षर पदभ्रष्टम। इसलिए लोग कहते हैं मात्राहीनम क्रियाहीनम। एक जो भी आप क्रिया में लगो ही नहीं, ज्ञान है जितना उतना करो। देखो 2 पूजन है, पौराणिक वैदिक, और नहीं तो साधु मत, जैसे हैं तुम्हारे हैं। जो कर सको वो करो, नहीं कर सकते को केवल कथा सुनो। व्यसन बना लो साहब। सनकादिक ऋषि कुछ नहीं करते, केवल कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। 4 भाई हैं, एक व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं, 3 नीचे, क्रम से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों लोग अपने ही वक्ता श्रोता बनते रहते हैं। कथा सुनो, कथा में प्रेम रखो, कल्याण होगा। ये कहते हैं ना, कथा क्या है, अमृत कण है, अमृत है। और सुनने वाले श्रोता संत के समान चकोर पक्षी की तरह राम जी की कथा श्रवण करके अमरता को प्राप्त हो जाते। कथा कहने से भी अधिक सुनने का पुण्य है। वक्ता को निष्ठा हो न हो, लेकिन श्रोता जो सुन लेता है वो निष्ठा में एकदम संपन्न हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसलिए बाबा ने बालकांड में कहा, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। श्रोता पहले ज्ञान का खजाना है, वक्ता तदोपरांत है। कथा प्रारंभ हुई वहीं से। हे भरद्वाज जी, सुनिए, जैसा प्रश्न आपने मेरे से किया ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी।
कहूँ सुमति अनुहार अब उमा शंभु संवाद भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटे बेसा। वह संवाद जो भगवती पार्वती मैया और भगवान महादेव का हुआ उसको मैं कहूँगा। ध्यान से सुनिए। इसके पहले कथा कैसे सुननी चाहिए याज्ञवल्क्य जी ये सुना दिए। हम कथा क्रम में प्रवेश करें। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मां सती जी को लेकर कथा सुनने के निमित्त से अगस्त ऋषि के आश्रम पर गोदावरी गंगा जी के निकट पधारे। आध्यात्म रामायण में वर्णन है। ऐसा क्यों करना पड़ा? कथा का संबंध काशी जी से है, जिन्होंने देखा होगा ग्रंथ को। नारद जी तो कुछ न कुछ लीला करते रहते हैं। नारद जी ने जाकर विंध्याचल पर्वत से थोड़ा आनंद कर दिया। कई लोग समय समय पर आनंद वर्षा करते रहते हैं, वो भी कर दिए। क्या है ये? हिमांचल की कितनी प्रतिष्ठा है, आपको कोई पूछता ही नहीं है। देखिए सारे ऋषि मुनि जाकर वहां तप करते हैं, आपको कोई माने नहीं है। मान शब्द उतना खतरनाक नहीं है जितना मेरे से अधिक उनको मानते हैं, इतना खतरनाक। बस क्या करूं? बोले भरत खंड को 2 भाग में विभक्त कर दो। बिंद बढ़ने लगा, बिंद बढ़ने लगे। भगवान ब्रह्मा, देवराज इंद्र, सब देवता बड़े दुखी हुए। सब लोग शिव जी की शरण में गए। भगवान विश्वनाथ प्रसन्न हुए। इन पर्वतों के गुरु हैं अगस्त ऋषि। अगस्त ऋषि से भगवान विश्वनाथ ने निवेदन किया, या यूं कह लीजिए आज्ञा दिया। क्यों? भगवान अगस्त भी शिवावतार माने जाते हैं। इनके दिव्यत्व से इनका स्वरूप प्रकट हुआ है। क्या आज्ञा है बाबा? काशी जी में भजन कर रहे थे अगस्त जी महाराज। कहें ऋषिराज, आपका वो शिष्य बढ़ रहा है, देवलोक स्तुति में आए थे। मेरी आपसे आज्ञा है कि आप जाकर उसको रोकें, नहीं तो पूरे भरतखंड को 2 भाग में बांट देगा वो। तो भगवान की प्रिय अगस्त जी ने कहा, बाबा काशी जी को कौवा भी नहीं छोड़ता है, आप हमको काशी छोड़ने को कह रहे हैं? अरे आप ध्यान रखिएगा, काशी में जो एक बार चला जाए वो काशी को भले छोड़ना चाहे, काशी उसको छोड़ती नहीं। रह भर जाए 2-4 साल सा, लेकिन पहले काशी जी में शिव जी के गण जीव को रुकने नहीं देते हैं। कुछ न कुछ भरमाए रहेंगे, घुमाए रहेंगे। डट गए तो फिर जम गए। बहुत समझाया और कहा महाराज आप जाइए। बोले आपका दर्शन? बोले आपको दर्शन देने में स्वयं आऊंगा। और यही त्रेता युग में भगवान शिव मां सती जी को लेकर
अपने द्वारा दिए गए वचन को स्वयं सिद्ध करने हेतु अगस्त ऋषि के आश्रम पधारे। आप में से कोई भी भगवान बद्री विशाल के चरण में आ गए हो, हमारा घर बन जाए, गाड़ी हो जाए, लड़का फेल है पास हो जाए, पाँव में दर्द है ठीक हो जाए, इस सब के लिए यहाँ नहीं आए हो। कितने कष्ट से इनकी कृपा से आ गए। केवल एक ही बात मांगना, हे बद्री विशाल, इस बार दर्शन जैसे आपने कराया फिर बुलाइएगा। ये तो, और आप निश्चित मानो, देखो मेरी राम कथा सिद्ध है, सिद्ध कथा है ये। हाँ, निष्ठा में मेरी कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे जो कथा करे। कहा है, यदि निवेदन कर दिया फिर सुनेंगे, फिर बुलाएंगे। आप भी, अभी हमारे पंडित जी पूजन करा रहे थे, तो पंडित जी लोग जब पूजन करावत है ना, तो जितना याद है सब मांग लेते हैं भगवान से। प्राप्त लक्ष्मी रक्षणार्थम, अप्राप्त लक्ष्मी ग्रहणार्थम, चौर भय, पाप भय, ताप भय, थोड़ी सी पूजा, सगरे मांग लो भगवान से। भगवान सोचते हैं इसको कौन सा दूं, संकल्प में तो 150 बोल चुका है, तो भगवान सब में थोड़ा थोड़ा टपकाते हैं। इसलिए साधक का कोई लक्ष्य पूरा नहीं कर पाते हैं। भगवान भी, अरे भाई थोड़ा सा प्रसाद है, यदि एक थोड़ा सा लड्डू और 100 लोगों का बांटन लगे तो कितना कंठ में भी नहीं जाएगा। इसलिए यहाँ आए हो, आ गए हो सब लोग, एक ही प्रार्थना, हम तो बस एक ही बात, प्रभु पहली कथा, दूसरी कब करानी हो खबर करना, फिर आएंगे।